डियर स्टूडेंट्स, आज हम नॉलेज रूम के प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री का आगाज़ कर रहे हैं। नई बुक 2025 में नए सिलेबस के मुताबिक आइए हम आगाज़ करते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर 1 का जो हमारे पास है वो स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस है। स्टेट ऑफ मैटर में मैटर को सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर बेसिकली ऐसी चीज़ को कहते हैं एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मास। जैसे आप देखें तुलबा, हमारे पास एक मार्कर है और मार्कर इसको देखें कि ये कुछ मास भी रखती है और अगर इसको वेट करें तो इसका कुछ मास भी है और साथ साथ ये इतनी स्पेस भी कवर कर रही है। तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और मास भी रखती है, इसे ये मैटर कहलाएगा। इसी तरह कोई भी बॉडी है जो सब मास रखे और स्पेस ऑक्यूपाई करे तो हम उसको मैटर कहेंगे। फेज चेंजेस को देखें तो क्या हमारे पास जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं जिनमें लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है, क्या ये इंटर कन्वर्टेबल है? आइए देखते हैं। देखिए, सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड को क्या गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है और गैस को वापस लिक्विड में लाया जा सकता है और लिक्विड को वापस सॉलिड बनाया जा सकता है। कैसा? जी देखते हैं। जैसे देखिए, आइस है, इसको जब मेल्ट किया जाता है तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर को जब हीट किया जाता है तो ये वेपर्स में यानी गैस फॉर्म में आ जाती है। वेपर्स को दोबारा कूल करें तो वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर को कूल करें तो आइस में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है ये इंटर कन्वर्टेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री जो है बेसिकली 3 चीजों पर लाई करती है। इसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, मैटर की कंपोजिशन को देखते हैं और मैटर की स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले अब देखें कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो है वो सबसे पहले 2 तरह की प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसके बाद कंपोजिशन को देखें तो कंपोजिशन हमारे पास, अगर हम कंपोजिशन को देखें तो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कोई चीज किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स हमारे पास देखिए, फॉर एग्जांपल वाटर है तो वाटर में जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसी तरह अमोनिया को देखिए तो उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में हमने देखा होता है कि कोई चीज किस तरह से आपस में बॉन्डिंग किए हुए है, यानी कंपाउंड्स की जो आपस में बॉन्डिंग है वो कैसी है। अगर वाटर की बॉन्डिंग देखें तो वाटर में जो बॉन्डिंग है वो आपको इस तरह 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इनके दरमियान जो है वो एंगल आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये वाटर की बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है। इसी तरह अगर आप अमोनिया की बॉन्डिंग को देखें तो अमोनिया की बॉन्डिंग आपको इस तरह से नजर आ रही है। तो ये हम स्ट्रक्चर को इस तरह से स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देखें। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जैसे कलर है, टेस्ट है, स्मेल है और इसी तरह फिजिकल स्टेट्स को देखेंगे, लिक्विड, सॉलिड और गैस को। और फिर ये दोनों चीजें मिलकर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल स्टेट्स, ये मिलकर जो है हमारे पास बना देती है फिजिकल केमिस्ट्री। अगर हम यूजेस को देखें तो इंडस्ट्रियल स्केल पर हम देखते हैं कि इसकी मदद से कि हम किस फेज के अंदर जो है वो मैटर को लें तो वो हमारे लिए इंडस्ट्री में ज्यादा बेहतर तरीके से कारगर होगा और वो हमारे लिए वो कौन सी जो कंडीशंस हैं उनको अगर चेंज किया जाए तो हम इंडस्ट्रीज पर बेहतर रिजल्ट्स ले सकें। आगे हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली एक स्टडी है ऐसे एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड की जिनमें कार्बन जो है वो या तो बहुत कम हो, लेस कार्बन हो, या फिर कार्बन ना हो, नो कार्बन। तो लेस कार्बन या नो कार्बन की जो स्टडी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मिक्सचर ऑफ दीज मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर में
साल्ट के अंदर, एसिड्स के अंदर और बेसेस के अंदर फाउंड होती है। यूजेस जो है इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये फर्टिलाइजर यानी खादों में, मेडिसिन अद्वियात में, कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है, पिगमेंट्स में यूज होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक जो है इनऑर्गेनिक का उलट है, रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के। इसमें हम लेस कार्बन या नो कार्बन की स्टडी करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे कंपाउंड्स का मुताला करते हैं जिनमें कार्बन जो है मौजूद होती है, यानी कार्बन के कंपाउंड्स का मुताला करते हैं, जबकि उधर हम या तो कार्बन होगी नहीं या फिर कार्बन जो है वो लेस होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स का मुताला करेंगे जो कार्बन वाले कंपाउंड्स होंगे, और फिर कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का मुताला करेंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करेंगे जो इन दोनों से माखूज हो, कार्बन और हाइड्रोजन से। यूजेस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जिंदगी की हर शक्ल में जो है हम इसको फाउंड करते हैं, और ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी भी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को देखें, जैसा कि नाम से जाहिर है, एनवायरमेंटल यानी एनवायरमेंट से है। ये हम केमिस्ट्री जो है एनवायरमेंट के हवाले से है कि एनवायरमेंट के अंदर जो केमिकल इफेक्ट आते हैं, केमिकल जो हमारे एनवायरमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। एनवायरमेंट हमारा क्या है? जैसे हवा है, एयर है, सॉइल है और वाटर है। ये तीनों चीजें मिलकर हमारा एनवायरमेंट क्रिएट करती हैं। एनवायरमेंट में जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी करना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। अब उस वजह से जब केमिकल स्टडी हम करते हैं तो एनवायरमेंट में जो इफेक्ट पैदा होते हैं तो उनकी हम स्टडी करते हैं कि इस केमिकल्स का एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है, उनकी स्टडी करते हैं। और जो केमिकल्स एनवायरमेंट में चले जाते हैं फिर उनका सोल्यूशन क्या है ये फाउंड करते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग करना ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी अगली ब्रांच 5वीं। इसमें हम एनालिसिस करते हैं ऐसे सब्सटेंस का, मुख्तलिफ सब्सटेंस का, जिनमें हमने सेपरेशंस को देखना होता है, आइडेंटिफिकेशन को देखना होता है और उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस का, और उन डिफरेंट सब्सटेंस की सेपरेशंस को देखते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं, उनकी डिटरमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन करते हैं। तो ये करना जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। इसके यूजेस क्या हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं जिनको यूज करके, यानी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जिनको यूज करके हम मुख्तलिफ मैटर्स का जो है वो एनालाइज करते हैं। तो इस तरह से उनका एनालाइज करना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके ये आता है एनालिटिकल ब्रांच के तहत। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर में आपने सीखा होगा, और कुछ मज़ीद जानना हो तो कमेंट्स में ज़रूर हमें राय दीजिएगा।